हाय एवरीवन, वेलकम टू दी प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। बच्चे, अगर आपने इसके रूल्स और एग्जांपल सब कुछ समझना है बच्चे, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है और इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। आज हम करेंगे पैसिव टू एक्टिव कन्वर्ट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक सेंटेंस है वो बनता कैसे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं आगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर मेन वर्ब लगता है, फिर एक ऑब्जेक्ट लगता है। बच्चे, बेसिक ये सब एक स्ट्रक्चर होता है एक सेंटेंस को लिखने का। बच्चे, इसको ही हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। जो हम टेंसेस वगैरह करते हैं ना, सबसे पहले आपको ये करने से पहले टेंसेस आनी चाहिए, तभी आपको ये सारी फॉर्मेशन आएगी। अब पैसिव क्या होता है? कई बार क्या होता है, सब्जेक्ट कौन होता है? जिसने काम किया है। कई बार ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, जिसपे वो काम हुआ है, जो वो कर रहा है, तो वो आगे लगता है बच्चे। फिर हेल्पिंग वर्ब जो है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं एज पर कौन सा टेंस हम यूज कर रहे हैं, और जो मेन वर्ब है वो उसकी थर्ड फॉर्म यूज होती है और एंड में सब्जेक्ट लग जाता है बच्चे। ये चीज होती है। अब मैं आपको अगली स्लाइड में जो है सेंटेंसेस वो पैसिव वॉइस में, मतलब ऑब्जेक्ट आगे लगा होगा, सब्जेक्ट पीछे। हमने एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो जो पीछे सब्जेक्ट लगा है वो बच्चे आगे लग जाएगा और एंड में ऑब्जेक्ट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, आपको ज्यादा जल्दी समझ आएगा। जैसे इन्होंने कहा, इज द बुक रीड बाय हर। अब देखो बच्चे, ये रीड नहीं है, रेड है, क्योंकि मैंने कहा है कि पैसिव की थर्ड फॉर्म यूज होती है। जो ये प्रोनाउंसिएशन है इसकी होती रेड है, स्पेलिंग सेम लिखे जाते हैं। अब इज लगा है बच्चे, ये होता है प्रेजेंट सिंपल का रूल। तो प्रेजेंट सिंपल में अगर मैंने एक्टिव में कन्वर्ट करना होता है तो इस को हटा के बच्चे डज लगता है, और मैंने कहा है कि जो पीछे सब्जेक्ट है वो आगे लगता है हर। अब देखो, स्टार्टिंग में कोई भी लाइन की स्टार्टिंग में हम नाउन लिखते हैं पहले, पर नाउन नहीं लिखते। तो हर का मतलब लड़की की बात हुई है तो शी। अब मैंने कहा था उसके बाद फिर वर्ब लगता है। तो यहाँ पे रेड है, रेड का क्या बन जाएगा? रीड। स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन लग जाएगी। उसके बाद मैंने कहा था ऑब्जेक्ट है, वो पीछे लग जाएगा। डज शी रीड दी बुक? समझ आया बच्चे कैसे किया? आपको दोबारा से समझाती हूँ। ये जब आपको सारे क्वेश्चन आ गए तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा ये क्या हुआ। अब देखो, इन्होंने यहाँ पे लिखा है आर और यहाँ पे लिखा है रिटन। अब देखो बच्चे, ये इसमें भी सेम वही बात हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और यहाँ पे आर लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब। बच्चे, ये भी प्रेजेंट सिंपल का है, तो आर की जगह क्या आ जाएगा? डज। क्योंकि मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता हूँ कि डज लगेगा कि डू लगेगा। अब डज क्यों लगा? क्योंकि एक जन है, जॉन है, तो इसके साथ डज लगेगा, डज जॉन। रिटन की जगह क्या आ जाएगा? राइट। राइट भी नहीं आएगा, राइट्स आता है बच्चे। राइट्स दी लेटर्स। नेक्स्ट बच्चे, अब इन्होंने लिखा है इज लगा दिया, यहाँ पे बीइंग लगा दिया, फिर बेक्ड। बच्चे, ये रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। मेरे को कैसे पता लगा? बीइंग सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है, इज लगा तो प्रेजेंट का था, बीइंग लग गया तो ये आईएनजी की फॉर्म लग गई तो ये कंटिन्यूअस का है। ठीक है। तो अब इसमें कैसे कन्वर्ट करूंगी? तो बच्चे, इसमें एज पर देखूं मैं। अब इन्होंने कहा इज अ केक बेक्ड बाय देम। अब देम क्या है? ज्यादा जनों की बात की है, तो मैंने कहा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, इज नहीं लगा पाऊंगी, आर लगाऊंगी। कंटिन्यूस का रूल क्या होता है? ज्यादा चीजों के लिए आर लगता है। देम की जगह क्या बन जाएगा? दे। अ केक एंड में लग जाएगा, क्योंकि मैंने कहा है जो ऑब्जेक्ट होता है वो पीछे लग जाता है और जो सब्जेक्ट है वो आगे। ये सब्जेक्ट आगे लगा दिया, अ केक पीछे लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब वर्ब को, यहाँ पे बीइंग बेक्ड है बच्चे, ये बीइंग हटके जो बेक है इसके साथ आईएनजी की फॉर्म आ जाती है। तो क्या बन गया ये? आर दे बेकिंग अ केक? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, इन्होंने इज लगा दिया, यहाँ पे क्लीन लगा दिया। बच्चे, ये दोबारा से आ गया प्रेजेंट सिंपल का। मेरे को कैसे पता लगा? मैंने प्रेजेंट इज से पता लगा, सिंपल कैसे? क्योंकि ये इसमें सिर्फ इज यूज किया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर ली। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? योर मॉम, यहाँ पे सब्जेक्ट योर मॉम है, एक जन है, तो डज लगेगा। डज योर मॉम या फिर मदर। अब क्लीन का सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है अगर मैं सिंपल टेंस में कन्वर्ट करना है। किसको? द हाउस। जो सबसे आगे लगा था वो सबसे पीछे। और बच्चे, जो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है इनको हमेशा एंड में लिखते होते हैं, एवरी डे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा इज द रूम इज बीइंग डेकोरेटेड। बीइंग लग गया, दोबारा से ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। डेकोरेटेड बाय दी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ज्यादा है, तो क्या लग जाएगा बच्चे? डूओ।
डज नहीं लगेगा, डू दी स्टूडेंट्स। बीइंग को हट के क्या बन जाएगा यहाँ पे, डेकोरेटिंग। किसको, दी रूम। समझ आया बच्चा पार्टी। अब वर्ब भी आ रहा है बीइंग, मतलब ये कौन सी फॉर्म होगी, पास्ट कंटिन्यूस। वर्कर्स ज्यादा होते हैं तो वर्कर्स के लिए वर आ जाएगा, दी वर्कर्स। कंटिन्यूस बनाना है तो वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म आ जाएगी, और जो ऑब्जेक्ट सबसे आगे लगा हुआ है, वॉल्स की बात की गई है, वो पीछे लग जाएगी। नेक्स्ट, विल लग गया तो मतलब फ्यूचर की बात है। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये फ्यूचर सिंपल की बात हो रही है। तो बच्चे इसमें भी हम वैसे ही रखेंगे, सबसे पहले विल लिख देंगे, दी टीम जो सबसे एंड में लगा है वो आगे लगा दिया। अब कंटिन्यूस में क्या होता है वर्ब के, सॉरी फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो कंप्लीट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के इसमें द प्रोजेक्ट, वो पीछे लग जाएगा। नेक्स्ट, कहते हैं विल द डिनर। अब देखो ये विल वाले मतलब सारे फ्यूचर वाले हैं। अब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये फ्यूचर सिंपल है, इसमें भी सेम, विल द शेफ। प्रिपेयर्ड का क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रिपेयर सिंपल में आ जाएगा ये, क्या, द डिनर। नेक्स्ट वाला ये भी सेम ऐसे होगा, विल आगे लग गया, सब्जेक्ट लग जाएगा फिर, मैम फिर ये बीइंग। अब बी साइंड है बच्चे। अब इसमें एक चीज है, जहां पे अब मैंने बी लगा दिया बच्चे, ये कहाँ पे लगता होता है, ये लगता होता है कि जब मैंने बात करनी है कि कोई जस्ट, हाँ जी, द मैनेजर, द विल द मैनेजर साइन द डॉक्यूमेंट। आगे ये भी सेम फ्यूचर सिंपल क्या है, विल द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस का क्या बन जाएगा बच्चे, इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉलिसी। नेक्स्ट, ये भी सेम वही आ गया, विल, हर का क्या बन जाएगा, शी सेंट, किसकी सेकंड फॉर्म दे, सेंड दी इनविटेशन। समझ आ रहा है बच्चा आपको। बच्चे जितनी प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आपके आंसर सही होने शुरू हो जाएंगे। समझ आ रही है बात आपको। हैज द रिपोर्ट बीन, हैज बीन कहाँ पे लगता होता है बच्चे, ये लगता होता है प्रेजेंट, हैज प्रेजेंट क्या, बीन कंप्लीट लगाते हैं, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो मैम कैसे होगा। अब देखो बाय देम, मैंने कहा था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, हैज लगेगा कि हैव, ज्यादा जने हैं तो हैव देम का क्या बन जाएगा, दे। बच्चे पन्नन से जो हमारे प्रनाउन होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए कि जैसे ही शी को किस में कन्वर्ट करना है, ही शी को हम देम में कर रहे हैं कि हर और हिज में कर रहे हैं, वो आपको क्लियर होने चाहिए। देम का क्या बन गया, दे। बीन कंप्लीटेड लिखा है तो यहाँ पे एक बीन हट जाएगा, सिंपली वर्ब की थर्ड फॉर्म completed the report, ऑब्जेक्ट पीछे लग गया। नेक्स्ट, हैज द गिफ्ट बीन पैक्ड, ये भी सिंपल सेम, प्रेजेंट परफेक्ट का वर्कर्स ज्यादा है तो हैव लग जाएगा, हैव द वर्कर पैक्ड द गिफ्ट। बच्चे आपको टेंसेस आते होंगे तो आपको रूल भी आता होगा कि जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के रूल होता है उसमें क्या होता है कि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। नेक्स्ट, कहते हैज द रूम बीन क्लीन्ड बाय हर, ये भी प्रेजेंस परफेक्ट क्या बच्चे, तो एक जनी की बात की है, हैज शी क्लीन्ड द रूम। आगे भी सेम, प्रिंसिपल एक है तो हैज आएगा, हैज द प्रिंसिपल, सॉरी ये दूसरा वाला डिसिप्लिन वाला प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल अनाउंस्ड द रिजल्ट्स।
आगे ये भी सेम आ जाएगा, एडिटर एक है तो हैज, दी एडिटर आगे लगा दिया, ऑब्जेक्ट पीछे लगा दो, द एरर। जो बीच में मेन वर्ब है उसको हमने थर्ड फॉर्म में लिखना है तो करेक्टेड आ जाएगा, बाकी सब कुछ हट जाएगा इसके अलावा जो कुछ भी है। आगे अब हैड लगा दिया तो ये बच्चे पास्ट परफेक्ट है। अब हैड, यहाँ पे बाय के बाद, हमेशा बाय के बाद जो लिखा होता है वही सब्जेक्ट होता है। बाय शी, हैड शी, आगे बेक्ड लिखा है, बेक को थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, बेक्ड दी केक। बच्चे जो एक्स्ट्रा चीज है वो एंड में लिखते हैं, बिफोर वी अराइव्ड। आगे ये दोबारा से पास्ट परफेक्ट में है, हैड द कम्युनिटी, हैड द कम्युनिटी मेड द डिसीजन। ओके, नेक्स्ट ये भी सेम वही है, हैड बाय के बाद क्या लिखा है, द वर्कर्स, यहाँ पे हैड द वर्कर्स, मेन वर्ब लगेगा रिपेयर्ड, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही होता है, द रोड्स, एक्स्ट्रा वाला सारा बाद में लिख दो, बिफोर दी, बिफोर दी रेन स्टार्टेड। नेक्स्ट अब फिर दोबारा से पास्ट परफेक्ट आ गया, तो हैड दी पोस्टमैन डिलीवर्ड दी लेटर। हैड बोथ पार्टीज, बाई के बाद क्या लिखा है, बोथ पार्टीज, बीन हट जाएगा, सीधा साइन आ जाएगा, साइंड दी एग्रीमेंट। नेक्स्ट अब ये लिखा हुआ है बच्चे, विल लग गया, फ्यूचर हैज बीन फिनिश लिखा है, मतलब फ्यूचर परफेक्ट में है, तो क्या आएगा, विल दे। अब बाई के बाद क्या है, देम, देम का क्या बन जाएगा, दे हैव, बीन हट जाएगा बच्चे अकेला, हैव फिनिश्ड, ऑब्जेक्ट लगा दिया, क्या ऑब्जेक्ट है, द वर्क। अब जो नेक्स्ट एक्स्ट्रा चीज है वो एंड में लिख दो, बाय टुमारो। नेक्स्ट विल द ब्रिज हैज हैव बीन, बच्चे ये दोबारा से फ्यूचर परफेक्ट का आ गया तो क्या आ जाएगा, विल, कहाँ है ऑब्जेक्ट, engineers, will the engineers, यहाँ पे सिर्फ बीन हटा दो बाकी एज इट इज आएगा, have constructed, क्या, the bridge, एंड में जो लिखा हुआ है एक्स्ट्रा वो साथ में लिख दो, बाय नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट कहते, will the workers have painted, ये बीन हट जाएगा, have painted, क्या, जो ऑब्जेक्ट आगे लगा है वो पीछे लग गया, द हाउस, एंड जो एक्स्ट्रा चीज है जिसको मैंने अंडरलाइन की किया वो आ गया आएगा अब, बाय समर। नेक्स्ट सेम, विल आगे आ गया, बाय के बाद क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टर, वो लिख दिया बाय विल दी डायरेक्टर। अब ये इसमें बीन हट जाएगा बाकी एज इट इज है। अब डायरेक्टर एक है तो हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज साइंड। बच्चे मैंने कहा था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो वो ध्यान रखना, क्या चीज साइन की, द डॉक्यूमेंट्स, एंड में जो रह गया वो वाला, बिफोर दी मीटिंग। नेक्स्ट ये भी सेम ऐसे होगा, विल दी वेटर्स
have served the guest by 8 p.m. That's all for today. If you have any doubt, then let me know. Thank you for watching. Stay tuned.